नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों जितना भी साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, सारा प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक को उलट कर देख सकते हैं, मिला सकते हैं प्रश्न को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि किस तरह का प्रश्न साइंस में 2020 में पूछा गया था। देखिए ये जो पहला प्रश्न है न्यूमेरिकल है, इसको किस तरह से बनाना है आपको बताएंगे और यह मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। करें कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश उपयोग, यहाँ पे उपयोग नहीं होगा, वायु होगा, ठीक है। तो प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। देखिए प्रकाश जो है किसी स्रोत से प्रकाश निकल के आ रहा है और वायु से 1 यानी कि 1.5 अपवर्तनांक, वायु में अपवर्तनांक कितना, तो 1.50 अपवर्तनांक की कांच, ठीक है। समझेगा क्वेश्चन को कि पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्रोत, मानिए कि यह एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और निकलने के बाद जिस कांच के प्लेट से वो प्रवेश करता है उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.50, ठीक है, प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। जबकि आपको बताया गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यह आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा। लेकिन यह प्रश्न में क्या पूछ रहा है पहले ये समझिए। प्रश्न में पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं फिगर से, समझिएगा, यह एक टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यह एक कांच है, ठीक है, यह एक कांच की प्लेट है जिसकी अपवर्तनांक 1.50 है। इस कांच की प्लेट से प्रकाश गुजर रहा है। तो आपको बताना है कि जब यह प्रकाश जो है इस कांच की प्लेट से गुजरेगा तब प्रकाश की चाल कितना रहेगा। इसे तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो ये कांच से जब गुजरेगा तो कितना उसका चाल होगा, कितना स्पीड होगा, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे VVI लगा लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग फार्मूला, प्रकाश की चाल बराबर फार्मूला V बराबर आप लोग को बताए है ना, क्या बताए, तो C/U बताए, यानी कि निर्वात में जितना प्रकाश की चाल है बटा अपवर्तनांक बताया है, ठीक है। तो V बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ और बटा नीचे कितना अपवर्तनांक दिया, तो 1.50। तो दशमलव जब हटाइएगा तो ये 2 है, 50 है, तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी कि फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं 300 × 10⁸ बटा 150। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 15 दूना कितना हो गया, तो 30 हो गया। यानी कि जब कांच से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसका चाल हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर हो गया। लघु उत्तरीय में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह से बनाइएगा, यदि पूछेगा न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल होगा कितना होगा। यदि एक कांच के अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि 1.50 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप हमसे कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि उसके युक्ति का नाम लिखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए, ठीक है, के नहीं, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। वह कौन युक्ति है, ठीक है, वह कौन युक्ति है जिसका नाम आपको बताना है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। तो उत्तर में लिखिएगा कि सेल या बैटरी की एक ऐसी युक्ति, सेल देखिए एगो निप्पो बैटरी वगैरह होता है वह सेल, बैटरी उसको सेल कहते हैं, बैटरी के सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेल या बैटरी एक युक्ति होती है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। तो वह कौन युक्ति है, तो सेल या बैटरी का आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेल सिंगल हो गया एक बैटरी और बैटरी हो गया सेलों के समूह हो गया। क्या लिखिएगा उत्तर में कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। यह हो गया आपका दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा था कि वह युक्ति का नाम हमको बताना है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए।
तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत लैंप जैसे देखिएगा एडिसन बल्ब वगैरह जो है उसमें जो टंगस्टन का जो तंतु बना होता है तो उसी का टंगस्टन का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, तांबा का क्यों नहीं किया जाता, चांदी का क्यों नहीं किया जाता है। ये मन में तो सवाल उठ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव में तो हम सभी लोग पढ़े होंगे कि बल्ब में जो तंतु लगा होता है वो कौन सा धातु का, तो टंगस्टन का लगा होता है। क्यों लगा होता है, और धातु का तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम वगैरह सबका क्यों नहीं लगा होता है। तो आइए उत्तर में देख लेते हैं कि क्यों नहीं लगा होता है। उत्तर में विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि विद्युत लैंप में कौन धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का तंतुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। ये टंगस्टन जो धातु है इस धातु का गलनांक ज्यादा होता है। यहाँ पर कलेक्टर गलत है, ठीक है, यहाँ पर टंगस्टन होगा। टंगस्टन धातु का गलनांक जो है वो लगभग 3000 डिग्री से लेकर के 3400, यहाँ पर 30,000 हो गया जी, थोड़ा माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, टंगस्टन जो धातु है उस धातु का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3400 डिग्री सेल्सियस तक के होता है। ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो ज्यादा 3000 आपको मिलेगा, तो 3000 को लेके ही चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक ये श्वेत तत्व ताप प्राप्त करता है। यानी कि बिना गले हुए यह 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर के ऊर्जा को यानी कि रोशनी को क्या करता है, तो देता है। ठीक है, साथ ही टंगस्टन की प्रतिरोधकता भी कम होती है। इसीलिए यही कारण है कि विद्युत लैंप में एडिसन बल्ब वगैरह सब जो है उसमें टंगस्टन का ही तंतु बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक तो एक उच्च होता है और यह 2700 डिग्री सेल्सियस पर श्वेत तप्त यानी कि उजला तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। और साथ ही टंगस्टन जो धातु है इस धातु का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट वगैरह के रूप में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रश्न से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट कौन धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। इसकी गलनांक लगभग कितनी है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है VVI। अब दोनों याद रखिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उलट के प्रश्न पूछा हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यह रसायन विज्ञान का प्रश्न है। कह रहा है कि ब्रोमो प्रोपेन एवं प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे। ब्रोमो प्रोपेन एवं प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे। चलिए देखते हैं इसका संरचना। तो पहले इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि ब्रोमो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H7Br। यह सूत्र किसका, तो ब्रोमो प्रोपेन का। और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। यह रासायनिक सूत्र हो गया। तो जब तक आपको रासायनिक सूत्र नहीं पता रहेगा तब तक आप इसका संरचना सूत्र नहीं लिख पाइएगा। तो इसमें देखिए 3 कार्बन दिया गया है। ठीक है, 3 कार्बन दिया गया। इसमें से 2 कार्बन पर आपका हाइड्रोजन का 2 बंद रहेगा और एक पर 3 बंद रहेगा। तो देखिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और यह हो गया 3 कार्बन। हाइड्रोजन का है 7 है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 1 7, यहाँ Br। तो देखिए सब जगह हाइड्रोजन हमको ज्वाइंट कर देना है। चलिए, तो ब्रोमो प्रोपेन में 1 कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन बंद बनाया हुआ है और बाकी 2 पर 2 हाइड्रोजन बंद बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से किसी तरह से पूछ सकता है। यह आपका हो गया संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, यह हो गया संरचना सूत्र। देख लीजिए किस तरह से बनेगा संरचना सूत्र। याद रखिएगा, जब तक रासायनिक सूत्र नहीं जानिएगा तब तक आप संरचना सूत्र नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको संरचना सूत्र बनाना है। उसके बाद अगला देखिए प्रोपेन का है। तो प्रोपेन का भी देखिए आपको बना के बताते हैं। प्रोपेन में क्या है कार्बन, तो 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का है, तो इसमें हाइड्रोजन हो गया 8 गो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 2 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। यह आपका हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनता है संरचना सूत्र।
तो जब तक कि इससे क्या सीखे कि जब तक हमको रासायनिक सूत्र नहीं पता रहेगा तब तक हम संरचना सूत्र नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग, 2 सेटिंग में आपका एग्जाम होता है, तो दोनों में से किसी एक में एग्जाम, अभी तो एडमिट कार्ड फाइनल जारी नहीं किया कि आपको कंफर्म हो गया कि मेरा फर्स्ट में है कि सेकंड में है, तो सभी प्रश्न पे ध्यान देते चलिएगा, सभी प्रश्न इसमें एग्जाम टाइप प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसे भी देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि रक्त के 2 कार्य लिखे। रक्त यानी कि क्या, रुधिर, खून वगैरह जो अपने भाषा में बोलते हैं, ब्लड वगैरह, इसके 2 कार्य को आपको लिखना है। उत्तर में लिखेगा कि रक्त का 2 कार्य निम्नलिखित है। वो कौन कौन सा कार्य है, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट में लिखेगा कि रक्त प्रवाह के होने के कारण शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन होता है। देखिए, रक्त प्रवाह होने का कारण ही शरीर के सभी जितने भी ऊतक है ऊतकों का संयोजन होता है। यह हो गया पहला पॉइंट रक्त का। दूसरा पॉइंट है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त क्यों लाल होता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन जो उपस्थित है वह ऑक्सीजन से संयोग करता है, और संयोग करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके कारण शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आपसे पूछेगा कि चल बताओ शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहिएगा कि रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन संयोग करता है, और संयोग करने के बाद बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना आसान भाषा में हमको बताया, याद रखिएगा। कोई पूछेगा तो तुम तुरंत भानुकुर बता देना, ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो यह आपका 2 कार्य हो गया, रक्त का, खून, ब्लड जो भी बोलिए, रुधिर, इसका, ठीक है। आगे भी पढ़ाएंगे आपको, रक्त से संबंधित प्रश्न पूछता है कितने प्रकार का होता है, इससे संबंधित हम आपको आगे भी प्रश्न बताएंगे, ठीक है। अभी समय तो फिलहाल कम है, लेकिन अभी कह भी नहीं सकते कि कितना कम है, क्योंकि फाइनल डेट अभी जारी नहीं किया गया है। जो आप लोग टाइम टेबल देख रहे हैं वो BSEB का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर आपका नहीं जारी किया गया है, ठीक है। ये ट्विटर पर अपडेट किया गया था BSEB के ट्विटर पर। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम भी नहीं कर सकते कि एग्जाम कब होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपका लाइव क्लास, देखिए लाइव क्लास 6 बजे सुबह चलता है, 6 बजे सुबह लाइव टेस्ट होता है, तो सभी लोग लाइव टेस्ट में आइएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।